आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी उस एक पॉइंट के बारे में या उस एक चीज के बारे में जो मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि आप वो चीज फॉलो नहीं करते हो। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो, फॉलो करते हो या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो अपनी चीजों को लेके, तो मैं श्योर हूँ इस चीज को लेके कि ये एक चीज आप फॉलो नहीं करते हो। क्योंकि मेरी क्लास में जितने भी लोग आते हैं वो ये एक चीज को फॉलो नहीं करते। इसके अलावा तो उनको सारी टेक्निक्स, सारे टूल्स पता होता है। कोई 555 369 1111, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स वो कर चुके भी होते हैं और उनको पता भी होता है, और वो उससे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि ये चीज़ काम नहीं कर रही, वो चीज़ काम नहीं कर रही। और लास्ट में ना फिर वही आता है कि मेरे लिए तो कभी ये काम ही नहीं करता, मेरे लिए वर्क नहीं करता। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए वो काम ना करे, राइट। लेकिन ये एक चीज़ अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो फिर कोई भी चीज़ आपके लिए ना तो काम करती है ना आपके लिए वर्क करती है। एंड वो एक चीज़ है, और मैंने ना कल एक वीडियो डाला था, एक रिकॉर्डिंग वीडियो डाला था मैंने, एंड उसके अंदर आपने एक कॉमन चीज़ सुनी होगी सबके मुंह से। अगर आपने पूरा देखा हो, एक कॉमन पॉइंट पे डिस्कशन उसके अंदर में भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, दैट इज़ मेडिटेशन, राइट। और मुझे लगता है ये एक ही चीज़ है जो लोग बहुत ही कम फॉलो करते हैं। मेरी क्लास में जितने भी लोग आते हैं बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो मेडिटेशन से कनेक्ट होते हैं, जिन्होंने पहले मेडिटेशन किया होता है। उसके अलावा तो ऐसे ही लोग आते हैं जिन्होंने सारी टेक्निक्स कर रखी होती है, सारे टूल्स फॉलो कर रखे होते हैं, बट बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने मेडिटेशन किया होता है, राइट। इसीलिए अगर आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो लेकिन आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो ना, तो ट्रस्ट में आप कि जो आप चाहते हो ना कि मेरे लिए हर चीज़ काम करे, मेरे लिए हर चीज़ मेरे फेवर में हो, वो नहीं हो सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सब कुछ छोड़ के अगर मेडिटेशन भी फॉलो करना स्टार्ट कर दो ना, तो मुझे लगता है 80% काम आपका वहीं हो जाता है। क्योंकि मेडिटेशन के जितने फ़ायदे हैं ना, मैं आपको गिना नहीं सकती। जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो या चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो या फिर अपनी लाइफ को चेंज करने की बात जहाँ आती है ना, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके शब्द और आपके विचार, राइट। आपके थॉट्स और आपके वर्ड्स जिस फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी क्रिएट करती है, आप जिस तरह के थॉट्स यूज़ करते हो, जिस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करते हो, उसी तरह की एनर्जी यूनिवर्स में जा रही होती है और वही चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। लेकिन ये चीज़ें ना लोगों को समझ नहीं आती। यही एक लॉजिक है पीछे का जो समझ नहीं पाते हैं। और उसके अलावा तो हर टूल, हर टेक्निक कर करके अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे होते हैं, और लास्ट में उनको कुछ भी नहीं मिलता। कई लोगों को 4-4 5-5 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होता है, बट वो फॉलो ही नहीं कर पाते, उनके लिए चीज़ें काम ही नहीं करते, बिकॉज ये एक पॉइंट है जिसपे वो काम नहीं करते। ये जो चीज़ है ना मेडिटेशन, लोगों को बहुत ही लगता है कि ये बड़ा टफ है, मुझे नहीं बैठना मेडिटेशन में, या लोगों को बहुत ही बोरिंग सी चीज़ लगती है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ बहुत बोरिंग लगती है, राइट। कि हम मेडिटेशन में बैठ नहीं पाते, हमारे और ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आप स्टार्ट तो करके देखो। अगर आपको हफ्ते भर में 10 दिन में अगर आपको रिजल्ट ना मिल जाए तो, राइट। जब भी आप चीज़ें फॉलो कर, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, तो आपको हर चीज़ में इसमें बोला जाता है कि आप हर चीज़ में अवेयर रहो, आपकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए लाता है कि आप अवेयर हो जाओ कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम इसको ऐसे ही मुंह में जो आ रहा है बोलते जा रहे हो, जो थॉट्स आ रहे हैं आते जा रहे हैं, आप उसमें बहे जा रहे हो, अपने आप को ढाले जा रहे हो। वही तो चीज़ है इंपॉर्टेंट जो आपकी रियलिटी क्रिएट कर रही है, राइट। और अगर आप इन थॉट्स को, इन वर्ड्स को थोड़ा सा रोकना चाहते हो अनवांटेड वे में कि ये ना जाए, या आप इनको फ्लो को कम करना चाहते हो, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। अब अगर मेडिटेशन के फायदे अगर मैं आपको बताऊं ना, तो सबसे पहला जो फायदा है ना, आपका माइंड शांत होना स्टार्ट हो जाता है, आप मेंटली स्टेबल हो जाते हो, राइट। और मुझे लगता है लोग इतने ज़्यादा अपने मैनिफेस्टेशन के पीछे पागल है ना, कि उनको रात दिन वही चीज़ दिखती है। मेंटली इतने ज़्यादा मतलब कि अनस्टेबल है ना, उनको रात दिन वो उसके पीछे पड़े रहते हैं। किसी को पार्टनर चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। अगर आप खुद ही मेंटली स्टेबल नहीं हो, तो वो चीज़ें आप कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे, कैसे आप अपनी लाइफ में ला पाओगे, राइट। आप कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में ईजिली आपकी लाइफ में आ जाए। सबसे पहला तो आपका माइंड ही स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा शांत रहना शुरू हो जाता है। दूसरा, आपका ओरा बहुत ही पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है, आपका ओरा इनहेंस होता है। तीसरा, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाती है, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा इनहेंस होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हो, उतने शांत होते जाते हो और उतना ही आपके अंदर से भी क्लिनजिंग हो रही होती है,
और उतने ही आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती जाती है, इन्हेंस होती जाती है। अपने आप में आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाते हो ना कि आपकी डिज़ायर्स ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आती है, खींची चली आती है। आप जो भी चाहते हो ना अपनी लाइफ में, उसको लेके आप एक मैग्नेट बन जाते हो और मैग्नेट की तरह वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाती हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेडिटेशन के फायदे, आपको क्लैरिटी आती है। आप कई लोगों को लाइफ में करना क्या है, उनको चाहिए क्या, उन किसी भी चीज़ की उनको क्लैरिटी नहीं होती। जो रास्ता उनको दिख रहा होता है उसी रास्ते पे वो चलना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको लाइफ में करना क्या है, आप इस दुनिया में आए क्यों हो, आपका सोल का पर्पस क्या है, वो क्लैरिटी आपको मिलती है। इसके अलावा आपकी डिसीजन पावर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब कई लोग हैं अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते किसी चीज़ को लेकर, उनको डाउट हो रहे होते हैं, ये करूँ वो करूँ, तो आपकी डिसीजन पावर बढ़ना शुरू हो जाती है। इससे भी बेस्ट चीज़, आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आना शुरू हो जाते हो। और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत प्यारी चीज़ है, राइट। तो आप थोड़े से स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाते हो, आप लॉजिक थोड़ा कम लगाना शुरू करते हो, आपका माइंड है वो मैजिकल वे में ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है कि हाँ चीज़ें मैजिकली काम करती हैं, वर्क करती हैं। आप यूनिवर्स पे, गॉड पे आपका बिलीव बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना जितना रोज़ रोज़ आप मेडिटेट करते हो, उतना ही आप अपनी इनर सोल से, इनर सेल्फ से कनेक्ट होते हो, उतना ही आप बाहरी लोगों से, बाहरी जो चीज़ें उससे डिस्कनेक्ट होते हो और अपने इनर सेल्फ से ज़्यादा कनेक्ट होते हो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके जो इंट्यूशंस आती हैं, किसी चीज़ को करने की जो पावर आपके अंदर आती है, आपको चीज़ों को लेके इम्पल्स आते हैं। कई लोगों को डाउट्स बहुत रहते हैं, तो उनके आंसर भी आपके अंदर ही छुपे हैं। वो आपके आंसर भी आपको इनर सोल ही दे सकती है, लेकिन वो तभी तो देगी जब आप अपने इनर सोल से कनेक्ट होंगे, अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, राइट। तो मैं अगर बताऊँ ना, इतने सारे फायदे मेडिटेशन के। और जो मैंने वीडियो डाला था कल, तो उसके नीचे कमेंट्स भी आ रहे थे, आप वीडियो डालो मेडिटेशन कैसे करें, ठीक है। तो मैंने ना एक गाइडेड मेडिटेशन डाला था अपने यूट्यूब पे, मे बी उसको टाइम हो गया वो अभी बहुत, लेकिन है ना, जब जो लोग पुराने हैं मेरे यूट्यूब से कनेक्ट है, उन्होंने तो मे भी उसको देखा होगा या फिर करा भी होगा 1-2 दिन। मैंने उनको बोला था 21 डेज आप करो, इसको चैलेंज लो, बट मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने उसका चैलेंज लिया होगा। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, मेडिटेशन लोगों को बहुत ही बोरिंग लगती है। और जितना आपको ये चीज़ बोरिंग लगेगी ना, आप उतना ही अपनी लाइफ में भटकोगे, उतना ही आप कभी ये कर लिया, कभी वो टेक्निक कर ली, कभी वो टूल कर लिया, कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं आएगी। फिर कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी, या कोई भी चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होके आ सकती, ठीक है। क्योंकि इसके लिए आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए, ज़रूरी है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होना बहुत ज़रूरी है, जो मेडिटेशन से ही हो सकती है। बाकी कोई भी चीज़ आपके ऑरा को, आपकी वाइब्रेशन को इन्हेंस नहीं कर सकती, जहाँ तक मुझे लगता है। मेरा एक्सपीरियंस है मेडिटेशन को लेके, मेरा ही क्यों, मैं अपनी क्लास में जितने लोगों को भी करवाती हूँ, मैंने कल भी एक डेमो रिकॉर्डिंग डाला था, और जितने भी लोगों को करवाती हूँ मेडिटेशन से, उनको इतना ज़्यादा रिलीफ मिलता है ना, एक एडिक्शन लग जाता है हर घंटे मेडिटेशन करने का, कि अगर मेडिटेशन नहीं किया तो उनको अपने आप फील होता है कि आज कुछ तो रह गया, कुछ तो रह गया, राइट। एंड शांति आ जाती है, कामनेस आना स्टार्ट हो जाती है, अंदर ही अंदर हमको रिलैक्स फील होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे ना अपने डिज़ायर से भी डिटैच हो जाता है। ये भी एक रीज़न है कि मेरी क्लास में आने से पहले लोगों को ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है चीज़ों से, लेकिन क्लास ज्वाइन करने के बाद वो डिटैच हो जाते हैं। उनका ज़्यादा फोकस अपनी हैप्पीनेस पे, अपनी वाइब्रेशन पे रहता है, और अपनी डिज़ायर से वो अपने आप डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए भी चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि मेडिटेशन आपको आपकी डिज़ायर से, आपके मैनिफेस्टेशन से डिटैच करवाता है, राइट। लेकिन क्योंकि वही है ना, जितना अटैच रहते हो, जब तक आप चीज़ से अटैच रहते हो, कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं करती, या वो चीज़ मैनिफेस्ट होके नहीं आती है, राइट। तो इसीलिए अभी जो नए लोग जुड़े हैं, मे बी उनको वो चीज़ नहीं पता, वो मेडिटेशन नहीं पता होगा, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रही हूँ, उस मेडिटेशन को करो। क्योंकि स्टार्ट हमेशा गाइडेड से ही करा जाता है, अगर आप खुद से नहीं कर पाते तो वो मेडिटेशन करो। एंड मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे रही हूँ अगेन। एंड 21 डेज का चैलेंज लो। 21 डेज क्या, मैं तो बोलूँगी आप 1 महीने का चैलेंज लो, एटलीस्ट 30 डेज का चैलेंज लो, उस मेडिटेशन को करो। आफ्टर 30 डेज अगर आपकी एनर्जी चेंज ना हो जाए तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि मेडिटेशन में जो पावर है वो किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो वीडियो का या वो मेडिटेशन का जो गाइडेड है, जो मैंने डाला था बहुत पहले यूट्यूब पे, वो दोबारा मैं पिन कर रही हूँ उसका लिंक। एंड उसको जाओ और उसको आज ही चैलेंज लो, एंड मॉर्निंग में और नाइट में
सुबह उठते ही और रात को जस्ट सोने से पहले। अगर आपको आफ्टरनून में टाइम मिलता है तो फिर आप आफ्टरनून में भी करोगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप एक दिन में 3 बार करते हो, 3 टाइम्स करोगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। अगर मे बी 3 टाइम्स नहीं कर पाए तो एटलीस्ट 2 टाइम्स तो इसको करो, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले, ठीक है। एंड देन आप आफ्टर 21 डेज या 30 डेज के बाद अपनी एनर्जी को देखना कि किस तरह से आपकी वाइब्स चेंज होती है, आपका ओरा चेंज होता है, आपकी एनर्जी चेंज होती है, राइट। लेकिन वो तभी होगा जब आप कंसिस्टेंसी रखोगे, क्योंकि लोग कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते बस, ठीक है। इसीलिए मेडिटेशन का फायदा जितना, अगर आप चाहते हो ना चीज़ों को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करना, तो मेडिटेशन करो, क्योंकि यही एक चीज़ है जो लोग बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और यही एक चीज़ है जो लोग नहीं करते हैं। अगर आप ये भी करना शुरू कर दो ना, ट्रस्ट में 80% काम आपका हो जाएगा। 80% वहीं पे आपकी चीज़ें ना आपके पास मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। पहले का भी जो जो आपने लिखा होता है ना, वो भी आपकी लाइफ में ऐसे आना शुरू हो जाता है और आपको लगता है ये अब कैसे आ गया, राइट। ये चीज़ है। तो मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा पावर है, जितना मुझे लगता है किसी में नहीं है, राइट। और ये अगर आप एक बार स्टार्ट कर देते हो और एक बार आपको फिर इसकी आदत लग जाती है ना, फिर तो आप खुद ही, आपकी बॉडी है ना मांगेगी कि अभी मेडिटेशन नहीं किया। आप एक भी दिन स्किप कर दोगे ना, आपकी बॉडी खुद बोलना शुरू हो जाएगी कि आज मेडिटेशन नहीं किया, आज मेडिटेशन नहीं किया। इतना ज़्यादा हद तक एडिक्शन आपको इसका लगना चाहिए, अगर मैं बोलूँ तो। और मेडिटेशन से आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। आप हर चीज़ से अपने आप को रिलैक्स फील करते हो, फ्री फील करते हो। अगर उस फीलिंग को आपको फील करना है ना, क्योंकि वो तो पर्सनली जो करता है वही फील कर पाता है उस एक फीलिंग को, राइट। तो आपको इसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन मैं पिन कर रही हूँ कमेंट सेक्शन में लिंक। एंड इसके अलावा मेरा बैच आ रहा है 23 अप्रैल से। अगर आप खुद से कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हो, खुद से आप चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हो, तो मेरा बैच ज्वाइन करो, जिसके अंदर मैं लाइव मेडिटेशन करवाती हूँ साथ में क्लास में, ठीक है। और भी 1-2 मेडिटेशन है वो गाइडेड मैं आपको देती हूँ एंड लाइव भी करवाती हूँ। तो अगर आपको लाइव एक्सपीरियंस लेना है मेडिटेशन का, तो मेरी क्लास को डेफिनेटली ज्वाइन करना, मेरी बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना। 30 डेज की क्लासेस होती हैं मेरी। और 23 अप्रैल से मेरा नेक्स्ट बैच आ रहा है, सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग एंड मेडिटेशन एंड ऑल सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अभी जाओ एंड अपनी सीट बुक करवाओ एंड जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराओ, ताकि आपकी चीज़ें भी जल्दी मैनिफेस्ट हो सके और आप अपनी डिज़ायर्स को लेके आप मैग्नेट बन सको, चेजिंग वाली फीलिंग्स आपके अंदर से हट जाए, ठीक है। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एंड ईजी वे में इसको क्लियर करा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।